सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे बड़ी और सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है पेश कर रहा हूं। हजरात, मैं शुरू से बोलता आया हूं, जब हिंदू समुदाय के लोग डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करने लगे थे, भारत के अंदर हिंदूवादी संगठन डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे भगवान की तरह सड़कों पर बैठकर आरती उतारकर पूजा अर्चना कर कर मनाते थे। उसके फोटो को केक खिलाते थे। यहां तक कि पूरी दुनिया में एक भारत ऐसा मुल्क बना जहां किसी एक व्यक्ति ने डोनाल्ड ट्रंप की पूरी मूर्ति बनाई और डोनाल्ड ट्रंप की वो पूजा करता था। भारत के अंदर बड़े बड़े चैनलों और पत्रकारों ने स्पेशल कवरेज की। गोदी मीडिया ने जाकर यह अमेरिका में कहा कि मोदी और ट्रंप जब स्टेज पर आते हैं तो बिजली कड़कती है। जी हां, और मोदी जी ने नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया। रिजल्ट में क्या मिला? हमारे ही भारत का अपमान डोनाल्ड ट्रंप करा। हमारे ही ये जो पूजने वाले हैं उसको, उनके मुंह पर थूक दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और भारत पर टैरिफ ले, भारत के ऊपर टैक्स भी ले, भारत को आड़ी निगाहों से देखना भी ले, और भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के उल्टा अमेरिका करीब हो गया। अब जो हिंदू संगठन हैं बिलों में घुस चुके हैं और वापस इस मुद्दे पर बोलने की उनकी औकात नहीं है। यहां तक कि शुरू से समझाता आया हूं कि अमेरिका भारत का सगा नहीं है, वो सिर्फ पैसे का है। हजरात मोहतरम, अब जब विदेशियों को ट्रंप का प्लान ये बना कि विदेशियों को अपने मुल्क से निकालना है, तो उसने बहाना तलाश करना शुरू किया, जिसमें पहले नंबर पर हिट हुए भारतीय। भाई रिपोर्ट देख लो, मन की बात नहीं बोल रहा हूं मेरे मन में क्या है, क्योंकि जब मैं मन की बात बोलूंगा तो एफआईआर हो जाएगी। तो आप ये देखो, H-1B वीजा के लिए भारत बहुत समय से प्रेशर दे रहा है अमेरिका को कि भैया भारतीयों को दिक्कत हो रही है, थोड़ा इसमें हेल्प कीजिए। उल्टा हेल्प तो छोड़ो, मोदी जी का जलवा ये है कि H-1B वीजा वाले जो अमेरिका में रह रहे हैं, अगर उनकी नौकरी गई तो नई नौकरी तलाशने के लिए 60 दिन का टाइम अमेरिका देता था कि अमेरिका में आप दूसरी जगह 60 दिन में नौकरी तलाश लो। लेकिन अब क्योंकि भारतीयों को उन्हें निकालना है, तो अब वो 60 दिन की मोहलत खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, 5 लाख भारतीयों पर असर होगा, क्योंकि H-1B वीजा लेने में भारतीय सबसे नंबर 1 पर रहे हैं, जो H-1B वीजा लेकर वहां जॉब करते हैं। ठीक, और अब आप देख लो, ये ग्राफिक्स है दैनिक भास्कर का कि भारतीय 73% H-1B वीजा लेकर वहां नौकरी कर रहे हैं। चीन दूसरे नंबर पर है, फिलीपींस, कनाडा, कोरिया जो है 1% वाले हैं। अन्य जो दूसरे देश हैं वो 12% है। यानी सबसे ज़्यादा भारतीय अमेरिका में जाकर नौकरी करते हैं। यानी भारत में बढ़िया पढ़ाई करेंगे हैं और फिर विदेश चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। और ये वही अमेरिकी हैं, भारतीय अमेरिकी वही हैं जिनकी अक्सर वीडियो ANI आपको दिखाता है कि मोदी जी जब जाते हैं तो महिलाएं रो रही, मोदी जी मैंने भगवान देख लिया, ही इज सो गुड। अब दोस्तों, अब ऐसे ही भारतीय जो अमेरिका में रहकर मोदी 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 करते हैं, उनका ही अमेरिका में रहना खतरे से अब खाली नहीं है। खुद भारतीय गोदी मीडिया के अखबार कह रहे हैं कि जो भारतीय अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं खतरे। बहुत अच्छी बात है, वो भारतीय जो अमेरिका में नौकरी करते थे और मोदी मोदी कर, अब भैया उनका अमेरिका में रहना मुश्किल हो चुका है, होने वाला है। अगर नौकरी किसी की गई तो भाई दिक्कत में पड़ जाएंगे। अब आप देखिए, खुद भारतीय गोदी मीडिया वाले अखबार लिख रहे हैं कि 5 लाख भारतीय खतरे में हैं, अमेरिका में रहना उनके लिए अब मुश्किल होने वाला है। मेरे दोस्तों, हिंदू समुदाय ने अमेरिका को, ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसको भगवान तक बना लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों को मुसलमानों से परेशानी है।
यह बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप देख ही रहे हैं भारत के अंदर अब क्या हुआ। थूक लगा लगा कर पीट रहा है डोनाल्ड ट्रंप इन्हें। दूसरी खबर भी हिंदू की अखबार की देख लो भैया, जो कि नवभारत टाइम्स है। भारत को आसानी से बलि का बकरा बनाता है अमेरिका। अब ट्रंप अपनी नाकामी छिपाने 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने चुनाव प्रचार में ट्रंप ने एक हफ्ते में यूक्रेन युद्ध खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अब 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। युद्ध रोकने में नाकाम ट्रंप अब ये दिखा रहे हैं कि वो सख्ती से काम कर रहे हैं। 100% टैरिफ लगाने वाला ग्राहम बिल इस मामले में खास तौर पर उपयोगी है, जिसके अंतर्गत दोस्तों भारत के ऊपर 100% यानी 100% टैरिफ टैक्स लगाएगा। यह है तुम्हारे मोदी जी। 1% ना अमेरिका भारत के साथ दोस्ती निभाता है, न 1% वो हमारे साथ है। लेकिन भारत का एक समुदाय डोनाल्ड ट्रंप की पूजा इसलिए करता था, इसलिए अच्छा कहता था, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ था। अब भुगतो। वहीं रशिया की प्लानिंग ये है कि ट्रेन की पटरी कई देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान से होते हुए भारत तक ट्रेन की पटरी बिछाएं। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन सवाल यह है, एज अ इंडियन मुझे पता है कि अगर भविष्य में हमारे रिश्ते वैसे भी पाकिस्तान से ही नहीं रहते, तो ट्रेन का रास्ता जो भारत आएगा पाकिस्तान से होता हुआ, जो रशिया बिछाएगा, तो पाकिस्तान का जब मन करेगा वो रास्ता ब्लॉक कर देगा, ट्रेन को भारत आने नहीं देगा। होना ये चाहिए कि भले ही पाकिस्तान तक ट्रेन वो जाए, लेकिन आगे के इलाके से जिसमें पाकिस्तान कंट्रोल ना करे, रूस या भारत कंट्रोल करे, ऐसा रास्ता चुनना चाहिए ताकि वो ट्रेन को कभी भी पाकिस्तान ना रोक सके। ये बात होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए वफादार नहीं है, लेकिन हमारा डरपोक इतना डरा हुआ है, ना उससे, रूस से डर के मारे, रशिया से डर के मारे अब हम हथियार तो ले ही नहीं रहे अमेरिका के डर से। अब यह है कि रशिया भारत पर शुरू से पूरा मेहरबान है, सच्ची दोस्ती निभाता है, लेकिन मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप से डर के 114 राफेल फाइटर जेट लेने का फैसला किया फ्रांस से, जबकि फ्रांस अपनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है। रशिया भारत को पहले कह चुका है, आप हमारे कोई भी फाइटर जेट लीजिए, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और आपके मुल्क में ही बनाएंगे। मोदी जी ने फिर भी राफेल फाइटर जेट का ऐलान कर दिया कि भाई हम वो लेंगे। इसके बाद ये एक और रिपोर्ट देख लो, Su-57 भारत को स्टील फाइटर जेट बेचने रूस का आखिरी दाव। 3 घातक मिसाइलों के साथ बनाया पैकेज। हाइपरसोनिक मिसाइल यानी Su-57 अगर भारत लेता है तो रशिया अपनी 3 सबसे एडवांस मिसाइलों में गिनी जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी भारत को दे देगा। यह ऑफर बहुत बढ़िया है। एज अ भारतीय मैं बता रहा हूं, मैं एज अ जर्नलिस्ट भी बोल रहा हूं, एज अ भारतीय भी बोल रहा हूं, एज अ मुस्लिम भी बोल रहा हूं कि हमें हथियारों की, तगड़े हथियारों की जरूरत है। और सब जानते हैं कि रशिया के हथियार खतरनाक हैं, फाइटर जेट भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन देखते हैं कि मोदी सरकार का जो रवैया है वो बदलता है कि नहीं। क्या मोदी जी अमेरिका से डरना कम करके या चौड़ में आकर अमेरिका की औकात दिखाकर रूस से हथियार लेने की डील करते हैं या नहीं। हजरात, उधर नेपाल की सरकार सबसे पहले भारतीय दूत से मिलेगी, फिर अगले दिन चीन के दूत से मिलेगी, फिर तीसरे दिन 1-to-1 अमेरिका से मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों, बांग्लादेश और भारतीय सेना के बीच जो है तनाव बढ़ गया है बॉर्डर पर। असल में बांग्लादेश के द्वारा एक भारतीय को बॉर्डर से किडनैप किया गया, फिर इससे तनाव थोड़ा सा बढ़ा। इसके बाद एक बांग्लादेशी तस्कर को बीएसएफ ने गोली मार दी, जिसके बाद से अभी तक यह मामला बुरी तरह से गरमाया हुआ है। नींद से यूएन अब जागा और उसने पीओके में पाकिस्तान का जो आतंक है उस पर नाराजगी व्यक्त की। कहा जिस तरह से वहां की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, आम निहत्थे लोगों को पाकिस्तान कत्ल कर रहा है, पाकिस्तान की फौज उन पर जुल्म कर रही है,
पाकिस्तान सरकार की इस पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही उसकी होनी चाहिए और ये जो कुछ हो रहा है इसे बंद होना चाहिए। मेरे दोस्तों, वहां जो पीओके में चुनाव होने वाला था, पीओके के लोग उसको कैंसिल करवाना चाहते थे कि नहीं भाई, सारा खेल तो शहबाज शरीफ खेल रहा है, कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन फिलहाल छोटी सी कामयाबी ये मिली है कि शहबाज शरीफ की सरकार अब डर गई है हल्का सा, और अब उसने पीओके में चुनाव रद्द कर दिया है। दोस्तों, ये सोशल मीडिया कितना खतरनाक है। अगर आपके घर के बच्चे यूट्यूब पर आलतू फालतू चीज़ें देखते हैं या अगर कुछ भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो माँ बाप की जिम्मेदारी, गार्जियन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि देखें कि वो क्या देख रहा है। थाईलैंड में जो गोलीबारी स्कूल के अंदर हुई थी, जिसका मैंने मामला आपको कल बताया था, शुरुआती जांच में पता चला है कि गोली चलाना, बंदूक चलाना कैसे है, वो यूट्यूब से उस 9वीं क्लास के बच्चे ने सीखा था। 8 से 9 लोगों को उसने कत्ल कर दिया मजे मजे में। दूसरी रिपोर्ट ये आई है कि वो जो बच्चा था दिमागी तौर से परेशान था, मतलब मेंटल इसको इश्यूज थे। अभी और आगे की जांच होना बाकी है। हजरात, साउथ चाइना सी के अंदर चुपके चुपके चीन छोटे छोटे आइलैंड बना रहा है और अब जाकर वो सैटेलाइट से खुलासा हुआ है और फिर वो उस आइलैंड पर बेस बनाने की तैयारी में है, ताकि उस जगह से अमेरिका और अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए वो उनसे और करीब हो जाए। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। वहीं ताइवान भी डरा हुआ है। ताइवान तैयारी कर रहा है, लगातार उसकी तैयारी जारी है चीन के खिलाफ। अगर चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो यूक्रेन के स्टाइल में हम ड्रोन इस्तेमाल करेंगे चीन के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप का खानदान पूरा बिजनेसमैन है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में हुड़दंगी मचाकर फायदा अपने घर वालों का करवाया है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की चाहत रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप के परिवार वालों ने, परिवार के ही व्यक्ति हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। तो एक ड्रिलिंग कंपनी है, मतलब ग्रीनलैंड का कोई है ऐसा, कोई भी अधिकारी होगा, उसने डोनाल्ड ट्रंप की परिवार की टीम से डील की ड्रिलिंग के लिए, खुदाई उदाई के लिए। खुदाई वाली कंपनी है, तो भाई उन्होंने क्या करा, डील कर ली। जब हल्का फुल्का ये मामला हाईलाइट ग्रीनलैंड में हुआ, जांच हुई, तो पता चला कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप के घर वालों की कंपनी है। तो ग्रीनलैंड की सरकार ने वार्निंग जारी कर दी, अमेरिका से कहा है कि गलती से भी आप अपने कोई इक्विपमेंट यहां मत भेजना। आपकी ये ट्रंप के घर वालों की कंपनी है, ये अपना साजो सामान लेके यहां ना आए, हम जांच करेंगे वरना उनकी। पूरी दुनिया में अशांति है। कोसोवो में ये मांग हो रही थी कि भाई चुनाव होने चाहिए, लेकिन वहां की सरकार चुनाव होने नहीं दे रही थी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक महिला मेंबर पार्लियामेंट, वो इस चीज से ज्यादा परेशान थी। पार्लियामेंट के अंदर ही गुस्से में उन्होंने कोसोवो के प्रधानमंत्री के ऊपर अंडों से हमला कर दिया। वहीं आपको यह बताया जा चुका है कि अमेरिका के वॉशिंगटन में और दूसरे इलाकों में जंगल की आग फैली हुई है। हफ्ता भर गुजर चुका है, ये आग नहीं रुक पा रही है, बल्कि आग अब समरलैंड, अमेरिका में एक दूसरा इलाका है समरलैंड, दूसरा स्टेट है, वहां तक आग पहुंच चुकी है। तस्वीर आप देख लीजिए, पहाड़ों से लेकर घरों तक में आग लग चुकी है। नए इलाके में लगभग 2000 मकान जलकर राख हो चुके हैं और हालात बिगड़ रहे हैं। भैया, जब हफ्ता भर गुजर चुका है और आग नहीं बुझ रही हो तो हालात कितने खराब होंगे आप समझ सकते हैं। भाई सुनिए, बहुत बड़ी खबर है। इटली, जापान, फ्रांस और यूरोप के कई सारे देश मिलकर अब तक का दुनिया का सबसे एडवांस 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे थे। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था फ्रांस।
जर्मनी भी इसमें शामिल था, तो जर्मनी पता नहीं क्यों निकल गया इससे, शायद अमेरिका के डर की वजह से जर्मनी निकल गया। तो अब यहां पर एंट्री मारी है भारत ने। भारत बात कर रहा है कि भैया जर्मनी निकला है तो हम शामिल हो जाते हैं आपके साथ मिलकर, जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाएंगे। ये फायदेमंद है। मोदी सरकार का कोई मिनिस्टर हो, एक्सपर्ट हो, जो भी इसने ये काम किया है, दिमाग लगाया है, बहुत बढ़िया लगाया है। मोहतरम हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद, वस्सलाम।